नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज आपको मैं परवल का पौधा कैसे जर्मिनेट करें इस विषय पर एक सरल जानकारी मैं देने जा रहा हूं, जिसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो अगर आप परवल की खेती करते हैं तो आपको फायदा होगा। क्योंकि इस समय खेत अगर खाली नहीं है तो तुरंत खेत में लगाना और उसको बड़े एरिया में फिर देखभाल करना एक मुश्किल काम होता है किसान के लिए। तो इसके लिए आपको अभी पौधे अगर बना करके रख लेने हैं तो आप पौधे बना करके रख सकते हैं। इसके दो विधि होती है तैयार करने के लिए। एक तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो नंबर 303 बना करके डाला है और वीडियो नंबर 291 डाला है, उससे भी आप देख करके सीख सकते हैं। और एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रयोग करके आप परवल के पौधे को सही समय पर लगा करके और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए बताता हूं मैं कि कैसे इसको करना है। आप ये देख रहे हैं, ये परवल की लता है। परवल की लता है तो इसमें इधर से और इधर से जब इसे उठाएंगे, देखिए ये यहाँ जड़ फेंक करके इसमें घुस चुका है। तो इस जड़ में ये करना है, इस तरह से कटर से लेकर के इधर से भी काट लेते हैं और इधर से भी काट लेते हैं। तो अब इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको नहीं काटेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। इधर इसको हम पहले से काट करके निकाल लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने निकाल लिया है पहले से काट करके। ये लता हमने काट करके निकाल लिया है ये पहले से। और इसमें ये जड़ होती है इस तरह से। इस जड़ को जो है ऐसे निकाल करके हम रख लेंगे। और उसके बाद ये पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं, जिसमें इस तरह से नीचे यहाँ सुराग बना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें सुराग बना हुआ है, छेद बना हुआ है इधर नीचे। और इसमें हम मिट्टी को भरेंगे। पहले थोड़ी मिट्टी भरते हैं और मिट्टी भरने के बाद थोड़ी मिट्टी भर लेते हैं। भरने के बाद तब फिर हम इसको इस जड़ को इसमें हम डालते हैं और इस तरह से इसमें रोपित करके इसके बगल में फिर मिट्टी ही भरना है, दूसरी कुछ नहीं। कोकोपीट या परलाइट वगैरह कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ मिट्टी भरना है। और मिट्टी भी उपजाऊ खेत की होनी चाहिए, जिसमें ताकत बढ़िया हो और पौष्टिक मिट्टी हो। उस मिट्टी को आप इसमें भर करके और इसमें नमी दे दें, इसमें पानी चला दें, पानी थोड़ा बहुत दे दें, जिससे ये ठीक से इसमें पकड़ ले। तो इस तरह से आप इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। और इसमें ध्यान ये दीजिएगा कि अगर इसमें पत्तियां निकल आई हैं तो लगाते समय इन पत्तियों को हटा देना है, इस तरह से हटा देना है। और इस तरह से पत्तियां हटा करके इसको लगाना है जड़ को, जिससे शुरुआत में इसके जड़ों में जो है पर्याप्त ताकत नहीं होती है। तो जब आप इसको पानी वानी देते हैं तो इसमें विकसित हो जाती हैं जड़ें कायदे से, तब जा कर के इसको न्यूट्रिशन प्रदान कर पाएंगी जड़ें, तभी आप इसका ये पौधा आपका सरवाइव कर पाएगा। तो इस तरह से इसको ज़रूरत पड़ने पर हर समय नमी इसमें देते रहेंगे और समय समय पर इसमें फंजीसाइड वगैरह का छिड़काव भी करते रहेंगे। तो इस तरह से ये पौधा आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ये लगभग 100% कन्फर्म होता है किसान भाइयों, 100% इसको आना है। इसमें से शायद ही अगर कोई एक पौधा मरा तो मरा, नहीं तो 100 में 100 पौधे लगभग आते हैं। तो इसको तैयार करके आप इसको समय समय पर 4-5 दिनों पर पानी दे करके इसकी सिंचाई करते रहें। और इसको ज़रूरत पड़ने पर आप धूप में ही रखें, छाया में ना रखें। और इसमें जब पौधे ज़्यादा बड़े हो जाएं तो उसको कट कर देना है और कट करके फिर छोड़ देना है, जिससे इसमें जो पानी आप देंगे तो उसको अवशोषित करके ये इसकी लताएं जब बड़ी हो जाती हैं तो दिक्कत होती है, फिर उतना न्यूट्रिशन इसमें इस छोटे थैलियों में नहीं मिल पाता है। तो अगर हमारा, जिसे मान लीजिए आलू का खेत है या दूसरे किसी फसल का खेत है, और उस खेत में अगर हम फिर इसको लगाना चाहते हैं तो फसल ख़त्म होने के बाद ही जब ये पौधा हमारा तैयार रहेगा तो इसको हम ले जा कर के सीधे रोपित करके और इसको खाद पानी दे करके हम चला देंगे तो ये हमारा फल देना शुरू कर देगा लगभग 60 दिनों बाद।
तो इस प्रकार से आप परवल का पौधा तैयार करके और अपने जैसे मान लीजिए आपने उसमें सरसों बो रखी है या चना बो रखा है, तो ऐसे खेत में इसको लगाना उचित नहीं होगा। तो उस खेत को जब खाली हो जाए तब आप इसको वहाँ इस पॉलीथीन की थैलियों को ब्लेड से काट करके इसको अलग कर लेते हैं और इसको वहाँ रोपित कर देते हैं। तो पौधा हमारा अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है और आपको फ़ायदा देता है। तो आप समझ सकते हैं, अब ये कुछ इस तरह से पौधा हो जाता है, इस तरह से जम करके तैयार रहेगा। आप देख रहे हैं इसमें से जो ये पौधे तैयार हो रहे हैं, इस तरह से वो पौधा तैयार हो जाएगा और इस पौधे को आप लगा देंगे। ये पॉलीथीन की थैलियाँ हटा करके जब लगाएंगे तो ये बिल्कुल मरेगा नहीं, इसका 100% उम्मीद है कि ये चलेगा। वो अलग बात है, प्लांट तो है ही है, अगर थोड़ा बहुत कहीं से नुकसान हुआ तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और इस तरह से अगर जिनके पास पौधे नहीं हैं वो चाहें तो हमसे ले सकते हैं और हमको 9935233004 पर आप व्हाट्सअप करके और हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो कृपया व्हाट्सअप ही कीजिएगा। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो रात को 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आप हमको कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि दिन में आप कॉल मत कीजिएगा, इसलिए कि दिन में थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहती है। तो आप रात में ही 8 से 10 के बीच में या 10 के बाद भी कॉल कर सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं लगा, ज़्यादा लोगों का रहता है उस समय फ़ोन आता है उसी समय, तो उसके बाद भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप परवल का पौधा जर्मिनेट करके अपने यहाँ खुद इसको ग्रोथ करा सकते हैं और आप लगा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है और आपके पास पौधे नहीं हैं तो पौधे हमारे यहाँ से आप ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को और अन्य किसान भाइयों में भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके। और टॉपर किसान फेसबुक पेज पर भी आप उसको फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। तो उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी आज की पसंद आई होगी और परवल का पौधा कैसे जर्मिनेट करें यह आपने हमसे समझा। और इस तरह से परवल के पौधे आप लगाएंगे तो आज का डेट में इसका रेट जो है मंडियों में 55 से 60 रुपए केजी ये बिक रहा है। इसका फल भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये इस तरह से ये है फल इसका, ये थोड़ा छोटा है, ये मैच्योर फल है। तो ये मैच्योर फल इस तरह से इसमें तैयार होते हैं। आप इस फल को बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप परवल का पौधा जर्मिनेट करके आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी और आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।